आपको किस चीज़ में लोग घर वाले मानते हैं कि यार हुमा तेरे में ये बहुत कमाल है, जैसे इसको मानते हैं कि ये पर्सनली सोचते हैं कि मैं अच्छी डिटेक्टिव बन सकती हूँ, जैसे मैं मानता हूँ बहुत अच्छा क्रिमिनल बन सकता हूँ। अगर मैं अच्छा आरजे नहीं होता, अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता, तो मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल होता, ये कंफर्म है। आपको क्या लगता है, आप क्या मानती हैं कि मैं ये करती? ये तो आपके घर वाले एक्टर नहीं होती तो हाँ, और एकदम टॉप में होती मतलब। आई थिंक मैं स्ट्रगलिंग एक्टर रहती। I think कमाल की कोई भी you can do any business really well. Yes. बिजनेस Anywhere. Yeah, I think so. उसका एक अच्छा बिजनेस माइंड है। हाँ. अच्छा, आई डोंट नो बिजनेस में बट आई एम लिटिल ऑफ इमोशनल ज्यादा देती No, I'm saying बिजनेस पैसा ही नहीं, विजन भी है। Yeah, vision. I'm not talking about that. I'm saying that just authority, the ability. Entrepreneur. Yeah. Leadership. With just to deal with people. नहीं, आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जहाँ तक मैं दूर से देखता हूँ बहुत इमोशनल है। मुझ जैसे इंसान तो 2 मिनट के निकल जाएगा इनको। But businessmen बेचारे emotional. ये भी स्किल है। सामने वाले को फील कराना भी स्किल है ये। ऐसा आप क्या करते हैं? मैं क्या करता? नंबर 1 में टॉप में, ये सांप सीढ़ी का गेम है बॉस, खाया तो अभी नहीं नहीं सोचा ऑनेस्टली। आज सोच लो। और अगर ऐसी हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्या होता? आई थिंक मैं आर्मी में होता। टॉप में होते हैं, Really? जनरल होते पूरे। बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में था, मार्शल आर्ट्स में था, तो आई थिंक तो cricketer भी Oh wow. नहीं, आई थिंक अगर नेवर थॉट अच्छा चलिए 3 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। आप क्रिमिनल होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, ये तो बहुत अच्छे लवर होते हैं, तीनों में से क्या होते हैं सबसे बेस्ट? लवर तो अभी भी हूँ, होता क्या मतलब? पिंक हो रहे लड़के के। हाय हाय, वहां से भी आ रहे हैं, देखो जवानी फूट रही है। अच्छा तो आप होते हैं, मतलब क्या होते हैं तीनों में से, क्या होते हैं सबसे बेस्ट? डिटेक्टिव ही होता, बेस्ट लवर होता, अच्छा सेकंड पे डिटेक्टिव होता। आई वुड बी अ क्रिमिनल लवर। यू नो व्हाट आई मीन? love है. क्रिमिनल लवर ये कैसे होते हैं? लाइक शाहरुख फ्रॉम लाइक डर डर, ऐसे वाला ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव लवर। ऐतराज की, कभी किसी को मुझसे ऐसा प्यार नहीं हुआ राज, यही तो गम है, ये तो दुख है, तकलीफ है। प्यार करना भी नहीं चाहिए। हाँ, राधिका आप क्या होती हैं तीनों में से? ये डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए भाई, है ना? लवर भी है चाहिए, क्रिमिनल भी चाहिए, डिटेक्टिव भी चाहिए। डिटेक्टिव होने के लिए क्रिमिनल होने का माइंड सेम ही है है ना? That's true actually. दोनों को Yeah. सेम ही लगता है। और लवर भी होना चाहिए, पैशन भी चाहिए, लव तो है इम्पोर्टेंट ना? सबको मतलब, तो क्रिमिनल और डिटेक्टिव को अच्छा लवर होना ही चाहिए, मतलब they can love the job, but I'm saying, so I think I don't want the distinction. Sorry, I've just made this answer really lame. कोई बात, हम सुन रहे हैं। I'll be all three. जी I'll be all जी three. जी जी। कहाँ फंस गया मैं? जब मैं 3 बार जी बोलता हूँ तो आप समझ रहे हैं ना मैं जी, जब मैं 3 बार जी बोलता हूँ तो मेरी टीम समझ जाती है जी। कट करो जी बड़ा साहब, अधिकतर ऐसा होता है कि इस कैरेक्टर के लिए बहुत कमाल की स्टार कास्ट चुनी आपने। मतलब मैं ट्रेलर देखा, प्रोमो देखा, मैं पागल हो गया, मैंने क्या बात है, इसके लिए मतलब यही चाहिए था और इसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता था। तो आपके जहन में कुछ आता है कि यार पार्ट 2 बनेगा? तो सीक्वल का अभी तो पता नहीं, अगर ये चल गई तो फिर अगर और प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं बनाना ही बनाना है तो देन व्हाई नॉट। प्रीक्वल ना? प्रीक्वल भी हो सकता है। प्रीक्वल एक्चुअली प्रीक्वल और मजेदार होगा। ऐसे भाई मैंने फिल्म देख ली है, चिंता मत करो। प्रीक्वल ना? प्रीक्वल ना? नो, जस्ट सेइंग। सीक्वल होगा तो बस मैं और राधिका ही होंगे। वही तो नहीं सर, नहीं बताना, अभी लोगों को नहीं बताना ये बात। गाइस we would like to फुटेज अपने पास ही काट के नहीं, फायदा नेटफ्लिक्स का, रिलैक्स्ड है हम लोग, है ना? रिलैक्स काट देना है, घर की बात है। Actually, that does make you relaxed. तो तीनों में अगर एक खासियत देखा जाए, और एक ऐसी चीजें जो लगता है कि अनुराग तुमको एक बात बताता हूँ, वो गॉसिप वाला मामला होता है ना, जैसे अपन बात करते थे एक जमाने में, एक फिल्म की शूट एक कुछ शूट कर रहे थे आप, है ना? तो उसमें अपन ने बात की थी रात को कि यार ये एक्टर्स आते, क्या बोलना चाहेंगे हुमा के बारे में, इन तीनों कलाकारों के बारे में? एक प्लस चीज और एक चीज, यार ऐसा भी होता है इनके साथ। Oh, I like this game. हाँ, प्लस एंड माइनस बोथ I want to know. यस, प्लस तो वही है, अपने सब बहुत अवेयर हैं कि वो कौन है। आई नो वो तो खोज तो जारी रहेगी इंडिविजुअल सर, हुमा जी के बारे में। हुमा तो नहीं, वही हुमा राज, एक तो ये प्लस तो वही बोल ही देता हूँ कि सब अवेयर हैं उनके बारे में। ऐसा नहीं चाहिए हमको जवाब, अरे यार इंडिविजुअल चाहिए। फंसे आप फंसे हाँ इंडिविजुअल चाहिए और अच्छा चाहिए जवाब, समझे ना? ये नहीं कि हाँ समझा जी 3 बार नहीं बोला। क्योंकि क्या है ना, पहले क्या है ना, बहुत टाइम होता था कि गब्बर आया, एक के कनपट्टी पे रखा, दूसरा, कितने आदमी तीसरा, वो लंबा खिंचा सीन। अब क्या है कि वो तीसरे फीडबैक के बाद है ना कट जाता है, उतना ही रह जाता है। तो ये मतलब, तो इसलिए क्या आपको डायरेक्टर को आपने इंटरव्यू के लिए आप प्लीज आप तैयार किया करिए आप। सॉरी सर, बेचारा
आई एम रियली सॉरी राजकुमार जी। दूसरी फिल्म है सर, माफ करो, सीख जाएगा धीरे धीरे। नहीं, ये नहीं चलता है। तीसरी पहली चौथी में इंटरव्यू नहीं दिया ना। 3.5 नहीं उतना था ही नहीं प्रेस। प्लीज आप ये जितनी टीम है नेटफ्लिक्स की आप ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए आप नहीं डायरेक्टर जरूर जरूर जरूर। है ना, ट्रेनिंग दीजिए नहीं, डायरेक्टर। मैं मानता हूँ आई थिंक फिटनेस ट्रेनिंग दोनों। अच्छा, एक ही चीज बताइए जो अपन को नहीं मालूम यार आज तक। जैसे मैं सब जानता हूँ इन तो कलाकारों नहीं पता। हाँ, मेरे को नहीं मालूम यार। एज ए डायरेक्टर आप जानते हो क्या आपने इनके साथ काम किया? मैं डायरेक्ट करूंगा लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। नहीं जानते हो मतलब कुछ भी नहीं है वैसे, नहीं जानते हो का। अरे मैं बैठे बैठे बता दूं क्या किया होगा सेट पे। मैं क्रिएट कर सकता हूँ बैठे बैठे। क्या बात कर रहे हो यार? स्टोरी सुनाओ यार भला, कुछ नया करो यार। वो स्टेक्स नहीं है ना हाई। कनपट्टी पे नहीं है ना। नो टिकिंग टाइम बॉम्ब। वही कि आज शूट खत्म करना, नहीं तो कल लोकेशन नहीं है। वो वाला सीन नहीं है। अच्छा, राजकुमार के बारे में बताओ आज। क्या सेम चीज जो आप नहीं जानते हो, क्या आप नहीं जानते हो? जी। ये कि हम लोग जब लव सेक्स और धोखा का पूरा जो कास्ट अनुराग कश्यप ने बुलाया था अपने ऑफिस में, जी जी। तो सारे वो तो ensemble थी बड़ी, तो सब अपने आप को बेच रहे थे, बस ये साइलेंटली खड़ा था साइड में। तो आई थिंक अनुराग सर ने तभी डिसाइड किया कि इसी के साथ काम करूंगा। नहीं नहीं सर, अरे मैं बताऊँ आपको। हाँ। और आई थिंक तब वो एक कमाल का दौर था, लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर ही जस्ट वांटेड टू वर्क। और शॉर्ट फिल्म हो, एक श्लोक के साथ उसने एक शॉर्ट फिल्म करी है जिसमें ये और विजय मोरिया, मतलब आप बस वो 3 मिनट का परफॉर्मेंस देख लो। तो 2010 में ही ये था कि बॉस ये तो कुछ है। कुछ तो करेगा। Love that. It's a great short film. It's one of the greatest Really great. short films I've seen. I agree. I It is, आए भला आप ट्रैक में आए हो। अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड जॉब। आइए नेक्स्ट। तो वो बहुत सही है। नेक्स्ट कलाकार। दूसरी है हुमा, जो आई थिंक कितना 12 साल 13 साल अब तक चेंज नहीं हुई है। और nature. Very वो जिसको भी मिलती है उनके करंट उनके लाइफ में क्या चल रहा है उसके वजह से नहीं मिलती, इसलिए मिलती है उतनी अच्छे से क्योंकि पहले ऐसे ही मिले थे। वाह, इसके बर्थडे क्लिप मिल शी गया। नेवर चेंजेस उसका। राधिका मेरे को लगता है मतलब टॉर्नेडो है। उसका कमाल कुछ दिमाग में चलता रहता है। आई लव टू ऑब्जर्व हर कि क्या बोलती है, क्या सोच रही है, या क्या बोलना चाह रही है, या क्या बोल के क्या सोच रही है। तो वो 2-3 डायमेंशंस में ऑपरेट कर सकती है, जो मेरे को कमाल लगता है ना। आई थिंक शी विल पुट ऑल हर एनर्जीज इनटू राइटिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, मतलब ये उस इसमें तो आती है। क्या बात है। राजकुमार के किस्सा सुना। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि नेगोशिएशन का पहला और अंतिम रूल जानते क्या होता है? नेगोशिएशन का, नेवर नेगोशिएट। मुझे आपको सामान खरीदना ही है, आप कितने में देंगे? प्लीज अच्छे सोच के बताना यार। एक ही बार बताना, लास्ट में जो भी है। मैं जाता हूँ दुकान में यही बोलता हूँ कितने का है, मुझे जमेगा तो लूंगा, तो नहीं लूंगा। मैं गया, बोले सर इसने 10 रुपए का, हाँ दे दो। 10 रुपए का, नहीं दोस्त मैं नहीं लूंगा, और चला जाता हूँ मैं। आई नेवर नेगोशिएट, क्योंकि आप शॉप से नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते हो। किसी का बात नहीं कर सकता उनसे, क्योंकि वो धंधा करने बैठे हैं, माइनस में देंगे नहीं ये लोग। तो जैसे राजकुमार बोले ना, इसको काम चाहिए था लेकिन साइलेंटली खड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो नेगोशिएट और एक्टिंग का भी यही है। और आप सच में इनफैक्ट अभी एक तो इंडस्ट्री में आप जाने के बाद पता चलता है कि डायरेक्टर के सामने स्पेशली आप जितना अपने आप को बेचोगे उतना कम बिकोगे। कम बिकोगे। हाँ, जितना आप खड़े हो उतना आप अट्रैक्ट करते हो। क्या वो मुझे पता नहीं था, बट यू नो सीइंग दैट वो एकदम अच्छी तरह से। और तीनों को मैं आई थिंक सेम रूम में मिला था। ओह, अक्सर के उसी रूम में मिला था अच्छा। तीनों को। राजकुमार कितने गाने हैं इसमें? 5-6 का तो 6 गाने हैं। कौन कौन से हैं? मोनिका माय डार्लिंग, सॉरी ये जिंदगी, पिया तू एज इट इज हमने यूज किया है। मोनिका माय डार्लिंग मैंने पुराना ट्रैक वो तो ओरिजिनल है, उसे हमने छुआ नहीं है छुआ नहीं है उसको। और छूना भी नहीं चाहिए। लव यू, मैंने रिक्रिएट ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल नहीं। लव यू सो मच, आई वांट टू किल यू, एक है फर्श फिर पर एक है फर्श पे खड़े, फर्श पे एक गाना खड़े, है। एक गाना है बाय बाय डियोस, बाय बाय डियोस। और एक है ये हिल्स ऑफ मलाबार। तो 7 6 6 ओरिजिनल एंड 1 ऑफ कोर्स। राधिका, कौन सी जोनर में काम करना अच्छा लगता है आपको? एक सस्पेंस थ्रिलर होता है, फोबे जैसी फिल्में की आपने, एक मांझी जैसी फिल्म की, एक पैडमैन जैसी फिल्म की आपने, कौन सा जोनर बहुत अच्छा लगता है आपको काम करने में? नहीं, ऐसे कोई जॉनर पे डिपेंड नहीं करता मुझे। डायरेक्टर्स और किस डायरेक्टर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वासन के साथ थ्रिलर करने में भी उतना ही मैं एक्साइटेड हूँ जितना अगर कल वो ड्रामा करे सिर्फ या एक्शन साईफाई करे।
So I think it's about the story, about the script, the director, and co-actors, and not the genre really. राजकुमार मुझे ड्रामा पर्सनली थोड़ा पसंद है जॉनरा वाइज, पर मुझे मज़ा सब में आता है। कॉमेडी में भी मुझे पता नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, बट बरेली से वो शुरुआत हुई है, तो आई थिंक आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट आल्सो। हम आपको I think kind of what Radhika was saying, I like enjoying working with people. I feel like कि मतलब as an actor बहुत सारा आपका काम शायद थोड़ा आइसोलेशन में भी होता है, क्योंकि आप अपना कैरेक्टर अपने रोल को लेके एक सर्टन प्रेप करते हो, बट वो ना अधूरा है अगर you don't have the right people and the right energies around you. तो जैसे मेरे करियर में थ्रू आउट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद गुड स्क्रिप्ट्स एंड गुड मेकर्स एंड गुड डायरेक्टर्स, तो मुझे लगता है एंड ईच डायरेक्टर विल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन विद द मटेरियल, तो मुझे वो एक प्रोसेस बहुत एक्साइटिंग लगता है। शायद मोनिका जैसी फिल्म कोई और डायरेक्टर बनाता है उसका बहुत अलग टेक भी हो सकता था, मतलब एंड अब्बास पठान कैन आल्सो मेक दिस फिल्म एंड इट विल बी अ वेरी गुड फिल्म एंड अ वेरी डिफरेंट फिल्म, बट वासन विल हैव हिज ओन इंटरप्रिटेशन। तो द फन फॉर मी इज कि अच्छा ये इंटरप्रिटेशन क्या है एंड हाउ मच आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मैं फटाफट मेरे लिए एक्सरसाइज एक्चुअली, आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो चार हो, मैं अकेला हूँ, मैं आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना है। कोई क्वेश्चन नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात, किस एक्टर को देखी आपने पहली बार जिंदगी में? लाइफ में शक्ति कपूर। किससे बात किया आपने, किस एक्टर से? किस एक्टर से बात की? शक्ति कपूर। आई वॉज आई थिंक 12 years old, हम लोग हॉलीडे पे गए थे और वहाँ पे किसी तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो सबने बोला शूटिंग चल रही थी, हम भागते ये, एंड आई रिमेम्बर मुझे किसी गार्ड ने धक्का दे दिया था, तो मैं मदर ने वहाँ पे झगड़ा किया कि तुम्हें शर्म नहीं आती है और whatever. And Shakti Kapoor was very sweet and he called me. It was some Chotu film, whatever. So I have a picture sitting on his godi, which I have told Shraddha कि my the first celebrity I ever saw and I have a picture with and spoke to was your father. किस सुपरस्टार ने आपको कॉम्प्लीमेंट पहली बार दिया और क्या था? जल्दी। आमिर सर आई थिंक। आमिर सर ने? किसके लिए? शाहिद। शाहिद या आपकी जिंदगी में आपकी फैमिली ने सबसे पहली बार क्या चीज बोली जो लगा कि यार अब मेरी लाइफ बन गई, मैं जो काम कर रही हूँ बहुत कमाल कर रही हूँ? किस फैमिली मेंबर ने क्या बोला था? I think my father saw the film, Which one? which was big deal. अच्छा, यही बड़ी चीज हो उन्होंने गई। देखी, इसमें मुझे मतलब I was happy because I mean he didn't think much of it otherwise. किस फिल्म एक्टर के साथ आपने काम करके धन्य हो गए आप कि बाबा अब हो गया, गंगा नहा लिया, अब तो बैकुंठ पहुंचना ही है सीधे? मतलब फिल्म भी नहीं था, एक वो एक AIB का एक गाना था इरफान के साथ। इरफान के साथ? ये बात भी सही है। किस एक्टर के साथ अभी तक काम नहीं किया जो करना चाहती हैं आप? ऋषभ बच्चन। किस एक्टर के साथ काम कर लिया लगता है कि एक बार और करें यार? ये सही जवाब। किस एक्टर के साथ दिल की तमन्ना है कि यार एक बार काम करूं? SRK. SRK। ओ, किसके साथ काम करना चाहते हैं? अभी तो स्क्रिप्ट पे है, मतलब ऐसा कोई काम करना चाहते हैं वाला नहीं। कौन सी फिल्म रीमेक करना चाहते हैं आप रीमेक? अगर मौका मिल जाए? कोई पार्ट 2 बनाना चाहते हैं किसका? कोई भी नहीं। पार्ट 2 नहीं बनाना चाहते हैं? मैं 10 नाम दे सकता हूँ यार। नहीं, कोई नहीं। श्योर। राजकुमार, आपको क्या लगता है अगर आप डायरेक्टर हो तो इसका पार्ट 2 बनना चाहिए यार? बात अलग है बना नहीं बना, सिक्वल तो बनना ही चाहिए इसका यार। मोनिका my darling। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खतरनाक जवाब देने के लिए। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Thank you, bye। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।